साथियों नमस्कार। पिछले 3-4 साल में आपने हाथ की सफाई यानी कि हैंड हाइजीन के बारे में खूब सुना, और इससे पहले भी भारतवर्ष के अंदर ये माना जाता है कि हाथ को प्रॉपर धोना एक बहुत बड़ी आर्ट है, और जो लोग उसको नहीं अपनाते उनमें इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि संक्रामक रोग होने का खतरा ज़्यादा रहता है। पेट की बीमारियां होनियां और उसके साथ साथ कई प्रकार के फेफड़ों की निमोनिया आदि भी उससे पैदा होते हैं। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा विश्व के अंदर रिसर्च हुई तो पाया गया कि कम से कम 30% बीमारियों को बच्चों में और 20% बीमारियों को बड़े लोगों में हम रोक सकते हैं, और उनके द्वारा होने वाली मॉर्बिडिटी यानी बीमारी के साथ साथ मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु को भी हम रोक सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से एक टेक्निकली करेक्ट तरीके से अपने हाथ को धोएं, खाना खाने से पहले खासकर, खाने के बाद और उसके बाद भी शौच के बाद हर बार अगर हम अपने हाथों को प्रॉपर धोते हैं तो इन बीमारियों की रोकथाम हो सकती है। आज हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी जो एक बहुत ही रिनाउंड इंटरनेशनल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और वे ग्लोबल हैंड हाइजीन के एक बड़े सदस्य भी हैं। आज हम उनसे सुनेंगे कि अपना हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। सुनिए डॉक्टर नरेंद्र सैनी को। जरूरी है कि हमारे हाथ हमेशा साफ रहें ताकि हम दूसरों को अपनी बीमारी ना दे सके और दूसरों की बीमारी हमारे ऊपर ना सके, क्योंकि हमारे यही हाथ है, हमारे मुंह को टच करते हैं, हमारे नाक में जाते हैं, हमारे खाना हम इससे खाते हैं तो हमारे खाने के द्वारा हमारे कीटाणु हमारे हाथों के द्वारा हमारे अंदर जा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हाथों की सफाई करें। अब हाथों को हम 2 तरीके से साफ कर सकते हैं, राधा 3 तरीके से साफ कर सकते हैं जो कहने के लिए। एक तो हम सिर्फ पानी से अपने हाथ धो लें, दूसरा है साबुन और पानी से धोएं, और तीसरा जो हमने अभी सीखा कोविड के टाइम में, हम हैंड सैनिटाइजर करना, यानी कि एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल होता है जिससे हम द्वारा का साफ करें। देखिए सबसे जरूरी बात यह ध्यान रखने की है कि सिर्फ पानी से साफ करने से हमारे हाथ की जो गंदगी है या हाथ के कीटाणु हैं वो साफ नहीं होते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हाथों को हमने साफ रखना है तो साबुन और पानी का होना, क्योंकि साबुन जो है हमारे हाथों के कीटाणुओं को हमारे हाथों से दूर करता है। पानी से धोएंगे तो कीटाणु हमारे हाथों से अंदर ही रह जाते हैं और वो हाथ साफ नहीं होते। इसलिए साबुन और पानी का होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा ये कि हाथों को साफ कैसे करें। साबुन और पानी भी है, और साबुन कैसा होना चाहिए, प्रेफरेबली जो साबुन है चाहे वो एंटीसेप्टिक हो, डिटॉल, कोई भी साबुन हो, कोई सा भी साबुन इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि साबुन को टिक्की में इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन की टिक्की होती है, या आप लिक्विड सोप प्रेफरेबली जो है मैं कहूंगा कि यदि हाथों को साफ करना तो लिक्विड सोप का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि लिक्विड सोप जो है बॉटल में होता है और सबसे इंडिविजुअली आप 2-3 ड्रॉप लेते हैं लगता है, लेकिन यदि आप साबुन की टिक्की का इस्तेमाल करते हैं तो वो साबुन की टिक्की एक बारी में खत्म नहीं होती। कोई दूसरा आदमी भी उस साबुन से हाथ धोएगा तो साबुन के अंदर कोई कीटाणु नाशक चीज नहीं होती, वो सिर्फ आपकी धुलाई करने के काम आता है। इसलिए साबुन की टिक्की से बेहतर यदि यही होगा यदि आप लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें हाथों को साफ करने के लिए। उसके बाद आपने हाथों में आपने लिक्विड सोप लिया, फिर हाथों को पानी में डालकर थोड़ा गीला किया। अब सिर्फ ऐसे ऐसे करने से नहीं, आपके हाथों के हर जगह पर यह सोप पानी और पहुंचना चाहिए। तो इसकी एक विधि है, पहले आप अपने साबुन से जो ड्रॉप लिए इससे ऐसे सीधा रगड़ेंगे, फिर पाम बैक टू बैक यानी कि आपने पिछले हिस्से को रगड़ेंगे, फिर ये इन बिटवीन द फिंगर्स ये जैसे हम कर रहे हैं इन बिटवीन द फिंगर, क्योंकि ज्यादातर देखा है कीटाणु इसी के अंदर रह जाते हैं। तो यदि आपने इनको इस तरीके से साफ नहीं किया, पहले पीछे से फिर आगे से साफ करेंगे ताकि इन बिटवीन द फिंगर्स ये सारी हो जाए। फिर हम देखते हैं कि हमारे नाखून गंदे रहते हैं, तो नाखूनों को साफ करने क्या करते हैं, एक अपने हथेली पे रखेंगे और इससे ऐसे इसको रगड़ेंगे इस हथेली पे। इसी तरीके से दूसरे हाथ को हमने साफ करना है तो अपने हाथ इस हथेली पे रगड़ेंगे। इसके बाद हमारे नाखून जो है, नाखून को भी कहते हैं कि हमें साफ करना चाहिए। उसके अंदर ये जो हिस्सा है नकल्स इसको बोलते हैं, ये साफ
नहीं हो पाते। तो यदि हम ये हिस्सा ये है कि इनको ऐसे रगड़ेंगे, इसे मुट्ठी बंद करके और इसको ऐसे रगड़ेंगे। अब आपने देखा कि एक हिस्सा जो अभी तक हमने साफ नहीं कर पाया और जब आप साफ भी करते हैं तो नहीं होता, वो है हमारा अंगूठा, क्योंकि अंगूठा हमेशा अलग रहता है। तो अब हमने एक अंगूठे को साफ करना है, इसको किया, और फिर कलाइयों को, इसको कलाइयों को साफ करेंगे। फिर पानी के द्वारा पानी का नलका खोलेंगे। यदि आपके हाथ में हैंडल वाला है वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कोहनी से आप उसको खोलेंगे, नहीं तो इसको हाथ से खोलेंगे और अपने हाथों को अच्छे से फिर इस तरीके से पूरा करके साफ करेंगे। और फिर यदि वो हैंडल आपको अपने हाथ से करना है तो या तो टिश्यू पेपर लीजिए, अपने हाथों को पोंछिए और उसी टिश्यू पेपर से उसका बंद करिए पानी के नलके को, या पानी से पहले उसके ऊपर डालिए, नलके के ऊपर उसकी जो टैप होता है उसको बंद करने वाला, उसके ऊपर डालिए और फिर अपने हाथों से उसको बंद करिए। अगर अन्यथा क्या होगा, जो उसकी नॉब होती है उसके सारे कीटाणु हमारे हाथों पे आ जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम इस चीज का भी ध्यान रखें, या तो टिश्यू पेपर से उसको बंद करें या उससे करें पानी डालकर। और उसके बाद आपके हाथ जो गीले हैं उनका भी सुखाना जरूरी है, क्योंकि गीले हाथों में हमेशा कीटाणु जल्दी से आते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में भी कीटाणु हैं, ये हाथों में चिपक सकते हैं। तो सबसे पहले ड्राई करना भी जरूरी है। तो टिश्यू पेपर लें या साफ आपका तौलिया होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि हमारे पता नहीं कितना गंदा सा तौलिया होता है पड़ा हुआ, उसी से हम फिर हाथों को पोंछ देते हैं। क्योंकि यदि वो गंदा है तौलिया तो वो सारे के सारे कीटाणु फिर हमारे हाथ में आएंगे। बेहतर तो यही होगा कि हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक अकेला एक नया होता है जिसके द्वारा दूसरों ने किसी ने छुआ नहीं होता, तो हमारे हाथों में कीटाणु नहीं आएंगे। बट यदि हाँ आपके पास नहीं है टिश्यू पेपर तो अच्छा यही रहेगा कि साफ होना चाहिए, अपना रुमाल लेकर उससे अपने हाथों को पोंछिए। तो पहुंचना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपने हाथों को सफाई करना है। एक बारी जल्दी से हम इस बात को देख लेते हैं कैसे करना है। पहले ये किया, फिर इन बिटवीन द फिंगर्स ऐसे ऐसे गए, फिर अपने हाथों को पीछे से भी रगड़ा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये अंगूठों को अपने दूसरे तेली पे किया, और फिर ये जो नक्कल्स इनको बोलते हैं ये साफ नहीं होते, इनको किया, ऐसे किया, और थंब को साफ किया, और फिर ये रिस्ट को साफ किया, और इस तरीके से हमने पानी से इनको धो लिया। तो इसको बोलते हैं हैंड वॉशिंग। मैं समझता हूं कि जो मैंने आपको बताया है, मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी तरीके से यदि हम काम करेंगे तो एक कहावत है, क्लीन हैंड सेव्स लाइफ। इसका मतलब है कि यदि हम अपना हाथ साफ रखेंगे, हाथों की सफाई अच्छे से रखेंगे, तो हम अपने आप को और दूसरों को उससे बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप इसको इस्तेमाल करिए ताकि हम और आप मिलकर बीमारी को दूर कर सकें। धन्यवाद।